हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मूवीज एलाइज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऑसम थ्योरी के बारे में, जिसके मुताबिक स्टीव रॉजर्स वापस लाने वाले हैं टोनी और नताशा दोनों को अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की फाइनल बैटल में। ये थ्योरी काफी ज्यादा ऑसम है और सोल स्टोन से रिलेटेड है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो फैंस के मन में है वो है कि क्या अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स दोनों रिलेटेड होंगे आपस में या फिर नहीं होंगे। आज हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं कि किस तरह से अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी डायरेक्टली टाई इन करने वाली है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के साथ। इस सब की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। सबसे पहले बिग शाउट आउट टू द डेन ऑफ नर्ड्स। ये थ्योरी उनकी तरफ से आई है उनके यूट्यूब चैनल पर, लेकिन इसमें ऑफ कोर्स मेरा भी काफी सारा इनपुट होने वाला है। तो अवेंजर्स एंड गेम की फाइनल बैटल के बाद हमने देखा कि स्टीव रॉजर्स करते हैं टाइम ट्रेवल सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को लेके और थॉर के हैमर को लेके उन सब को पास्ट में रखने के लिए। उन स्टोन्स और मियोनियर को वापस रखने का मेन रीजन था उन सब टाइमलाइंस को खत्म करना जो कि बन गई थी अवेंजर्स के इन्फिनिटी स्टोन्स लेने की वजह से। ये टाइम ट्रेवल वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन इसके बाद एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेज हुआ फैंस के मन में कि क्या स्टीव रॉजर्स जाके रेड स्कल से मिले या फिर नहीं मिले, क्योंकि सोल स्टोन को जो ऑब्टेन करने का मेथड है वो काफी डिफरेंट था। उसको ऑब्टेन करने के लिए चाहिए था एक सैक्रिफाइस, और रूसोस ने बात कंफर्म की थी कि सोल स्टोन के जाने के बाद वॉर्मियर से रेड स्कल फ्री था वहां से जाने के लिए कहीं भी। रेड स्कल अब सोल स्टोन के जाने के बाद वॉर्मियर पे ट्रैप नहीं था, बल्कि वो कहीं भी जा सकता था यूनिवर्स में वॉर्मियर को छोड़कर। अगर सोल स्टोन वॉर्मियर पर होगा तो ही उसके लिए प्रोटेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, वरना नहीं होगी। अगर स्टीव रॉजर्स लेकर जाते हैं सोल स्टोन वॉर्मियर पर तो इस बात के हाई चांसेस हैं कि वहां पे रेड स्कल ना हो। ब्रूस बैनर ने इससे पहले एंशिएंट वन से बात करते हुए ये कहा था कि वो रखने वाले हैं सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे जहां से उनको लिया गया था। इसका मतलब है कि जिस मोमेंट पे हॉकाई सोल स्टोन को लेकर फ्यूचर में गया, एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे स्टीव रॉजर्स आ गए पास्ट में। रेड स्कल उस टाइम पीरियड में आजाद तो हो गया होगा, लेकिन वहां से भागा नहीं होगा, बल्कि अभी भी वही वॉर्मियर होगा। अब रेड स्कल सोल स्टोन के लिए गाइड नहीं रहा, बल्कि अब सोल स्टोन को अगर वॉर्मियर पर रहना है तो उसे चाहिए होगी एक न्यू गाइड। तो यहाँ पर थ्योरी के मुताबिक स्टीव रॉजर्स बन जाएंगे सोल स्टोन को रिटर्न करने के बाद सोल स्टोन के प्रोटेक्टर या फिर गाइड। यानी कि इस मोमेंट से लेके जहाँ पे गए थे स्टीव रॉजर्स पास्ट में और इस मोमेंट पे जहाँ पे स्टीव रॉजर्स ने रिटर्न किया एज ओल्ड मैन, इस सारे टाइम पीरियड के बीच में थे स्टीव रॉजर्स सोल स्टोन के प्रोटेक्टर और गाइड। और इस टाइम पीरियड के दौरान वो एक्सेस कर सकते हैं आसानी से सोल वर्ल्ड को। सोल वर्ल्ड जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि एग्जिस्ट करती है, उसमें सोल स्ट्रैप भी होती है जिनको सेक्रीफाइस किया जाता है उसके लिए। इवन थैनोस ने भी स्नैप करने के बाद ट्रेवल किया था सोल वर्ल्ड में और वहां पे ऑलरेडी गमोरा थी, क्योंकि गमोरा को सैक्रिफाइस किया गया था सोल स्टोन लेने के लिए। इसी तरह टोनी का भी एक रिलेटेड सीन है अपनी डॉटर मॉर्गन के साथ, जहाँ पे मॉर्गन ग्रोन अप होती है। तो एमसीयू में ये बात तो अब तक एस्टेब्लिश्ड है कि सोल वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है और वहां पे लोग भी आ जा सकते हैं। जो पर्सन स्नैप करता है और जिसको सैक्रिफाइस किया जाता है सोल स्टोन लेने के लिए, वो ऑलरेडी होते हैं सोल वर्ल्ड में। और टाइम की भी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है सोल वर्ल्ड में, कोई पर्सन वहां पे ओल्ड भी हो सकता है और यंग भी हो सकता है। जैसे कि टोनी की डॉटर मॉर्गन इवन तो चाइल्ड है, लेकिन उसको हमें दिखाया गया था ग्रोन अप डिलीटेड सीन में। और जो थैनोस की डॉटर है गमोरा, उसको हमें दिखाया गया था एज अ चाइल्ड, लेकिन वो रियल लाइफ में ग्रोन अप है। तो थ्योरी के मुताबिक स्टीव रॉजर्स ने अपनी मेजर लाइफ स्पेंड की सोल स्टोन के अंदर अपनी वाइफ पेगी के साथ। और पेगी का जो ये वाला सीन था स्टीव रॉजर्स के साथ डांस करने वाला, ये एक्चुअल में था सोल रियल में। इसके बाद जो स्टीव रॉजर्स का रिटर्न है वो थ्योरी के मुताबिक डायरेक्टली होने वाला है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में बैटल वर्ल्ड पर। सीक्रेट वॉर कॉमिक्स में बैटल वर्ल्ड का काफी बड़ा रोल था, यहीं पर सारी वॉर्स टेक प्लेस हुई थी मल्टीवर्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद। बैटल वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया थी जो कि बनाई गई थी रियलिटीज के डिस्ट्रॉय होने के बाद मल्टीवर्स के कोलैप्स पर। इनकर्जन्स जो कि हमने देखी थी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हुई थी मल्टीवर्स कॉमिक्स में भी। इसको कॉमिक्स में क्रिएट किया था डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर्स की पावर को स्टील करके। डॉक्टर डूम ने इसको रूल किया था कॉमिक्स में पूरे 8 साल के लिए। तो इस बात के काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के जो मोस्टली इवेंट्स हैं वो होने वाले हैं बैटल वर्ल्ड में ही। और बैटल वर्ल्ड एक्चुअल में फॉर्म होगी अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की वजह से। दोनों मूवीज आपस में परफेक्टली कनेक्टेड होने वाली हैं, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम की तरह। अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के बाद अवेंजर्स इवन दो कैंग को हरा देंगे या फिर मार देंगे, लेकिन मल्टीपल इनकर्जन की वजह से पूरी मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी और अवेंजर्स इवेंचुअली हार जाएंगे। ऐसा ही हुआ था अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग में भी।
एवेंजर्स ने थैनोस को एक तरह से डिफीट कर दिया था, लेकिन थैनोस स्नैप करने में सक्सेसफुल हो गया था। कैंग ने कंफर्म की थी ये बात लोकी के एपिसोड 6 में कि कैंग को मारने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि स्टार्ट हो जाएगी एक न्यू मल्टीवर्सल वॉर। जो कैंग हमने देखा था लोकी के एपिसोड 6 में, वो एक्चुअल में कंट्रोल कर रहा है सीक्रेट टाइमलाइन को TVA के थ्रू। उसके मरने के बाद कैंग के जो इंडिविजुअल वेरिएंट है वो डिस्कवर करेंगे दोबारा से मल्टीवर्स को, दोबारा से आपस में फाइट करेंगे और उसके बाद एक कैंग आ जाएगा पावर में, और वो कैंग एग्जैक्टली यही कैंग होगा जिसको मारा था सिल्वी ने एपिसोड 6 में। ये बात कैंग ने खुद कही थी कि आई विल एंड अप राइट हियर एट दिस पॉइंट। जो नया कैंग रूल करने आएगा इस कैंग के मरने के बाद, वो एग्जैक्टली वही कैंग होगा जिसको सिल्वी ने मारा। ये कोई नया वर्जन नहीं होगा, बल्कि उसी यूनिवर्स का सेम कैंग होगा। अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में अवेंजर्स प्रोबेबली सक्सेसफुली डिफीट करने वाले हैं इस कैंग के वर्जन को, और ये वाला कैंग दोबारा से पावर में नहीं आएगा। इस कैंग के पावर में न आने की वजह से अब सीक्रेट टाइमलाइन और ज्यादा सीक्रेट नहीं रहेगी, और यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी मल्टीपल मल्टीवर्सल वॉर्स। इतनी सारी वॉर्स के बाद सारी मल्टीवर्स फाइनली आपस में कोलैप्स करेगी और एक बन जाएगी फाइनली बैटल वर्ल्ड, जहाँ पे टेक प्लेस करेंगे सारे के सारे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स। ये थ्योरी गाइस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और डायरेक्टली कनेक्ट कर सकती है अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स दोनों को, बिल्कुल एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की तरह। इस थ्योरी का जो स्टार्ट का पार्ट है कैप का सोल स्टोन वाला, वो सिर्फ लिया गया द डेन ऑफ नट से, बाकी सारी की सारी थ्योरी मेरी है। आपके क्या व्यूज हैं इस सब पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके ख्याल से क्या दोनों मूवीज आपस में लिंक करने वाली हैं या फिर दोनों सेपरेट मूवीज होने वाली हैं डिफरेंट एवेंजर्स की टीम्स के साथ। इसके बाद गाइस थ्योरी कंटिन्यू होती है, स्टीव रॉजर्स रह रहे हैं सोल वर्ल्ड में पेगी के साथ, और वो लेकर आएंगे टोनी स्टार्क और नताशा रोमनॉफ दोनों को सोल वर्ल्ड से फाइनल बैटल में एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की। और स्टीव रॉजर्स का वो वाला वर्जन डेफिनेटली यंग हो सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने अभी बात की है सोल वर्ल्ड में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता उस तरह से जैसे कि हम उसको जानते हैं। गमोरा की भी एज चेंज हुई सोल वर्ल्ड में, और साथ साथ टोनी की डॉटर की भी। मार्वल ने अभी तक सीक्रेट वॉर्स के लिए डायरेक्टर को हायर नहीं किया, मूवी डिले की थी मार्वल ने रिसेंटली पूरे 6 महीने, और अब एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स दोनों के दरमियान पूरे 1 साल का गैप है, बिल्कुल एवेंजर्स एंड गेम की तरह। आपके ख्याल से किसको डायरेक्ट करनी चाहिए एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स? क्या रूसोस को रिटर्न करना चाहिए या फिर हमारे फेवरेट डायरेक्टर टाइका डायरेक्ट करें उस मूवी को? आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको बता देता हूँ उस क्वेश्चन का आंसर जो कि मैंने पूछा था अपनी लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन था कि MCU में हमने पहली बार थॉर के बाद किसको थॉर का हैमर उठाते हुए देखा था? उसका आंसर है ऑडिन। अब जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि कैप्टन मार्वल को उसकी पावर्स कौन सी इन्फिनिटी स्टोन से मिली थी? और